तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज कंटिन्यू की है आप सभी के अपकमिंग एग्जाम टीजीटी या फिर टेट, आपका मेडिकल है नॉन मेडिकल है, केमिस्ट्री की इस सीरीज को जो है वो कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और नया इम्पोर्टेंट सेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। चलिए, तो पिछले कल हम लोगों ने जो है वो यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 40 तक। इसके अलावा आज हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 41 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है देखो। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है वो ऊर्ध्वपतित नहीं होगा, यानी कि Which of the following compound is do not sublimate। तो बेसिकली सबसे पहले हमें कैम्फर, आपका सोडियम क्लोराइड और एंथ्रेसाइड, आंखें बंद करके आप आंसर कर सकते हैं। अब अगर आपने मेरी क्लास जो है वो अटेंड की होगी तो मैंने सब्लिमेशन के जो है वो 10 एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, आपका कैम्फर है, एंथ्रेसिन है, फिर आपके नेफ्थलीन आता है। बहुत सारे अलग अलग हमने जो है वो एग्जाम्पल देखे थे। बट उससे पहले सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। जब आपके पास हम इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं सॉलिड गैसेस और लिक्विड की, तो जब बिना सॉलिड में गए कोई चीज जो है वो गैसेस में कन्वर्ट, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली जब आपकी कोई चीज गैसेस में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन, या फिर सॉरी सब्लिमेशन जो है वो बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब सब्लिमेशन का एक मैंने घरेलू एग्जाम्पल भी दिया था आपको, अगर याद होगा तो। मैंने कहा था कि घरों में आप लोग नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं, यानी कि फिनाइल की जो गोलियां होती है उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कपड़ों वगैरह में जो है वो उसको रखा जाता है। तो आप जब मार्केट जाते हो तो इतनी बड़ी बड़ी गोलियां लेकर आते हैं। मान लो आपने ये 3 गोलियां रखी, और आफ्टर 3 मंथ, मान लो मैंने जनरल आइडिया ले लिया, 3 महीने के बाद इनका साइज इतना हो जाएगा। और जब आप 6 मंथ के बाद देखेंगे तो इनका साइज बिल्कुल खत्म होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो वहां पे आपने सॉलिड रखा था वहां पे कुछ नहीं होगा। कहने का अर्थ क्या है, जब ये सॉलिड से बिना लिक्विड में गए, इनका कोई पानी नहीं बना, कोई लिक्विड नहीं बना, डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो गए। गैसेस का अनदर नेम आता है वेपर। उस प्रोसेस को जो है वो हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन जो है वो बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो कैम्फर है, सोडियम क्लोराइड है और एंथ्रेसिन, ये तीनों जो है वो सब्लिमेट करते हैं। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका सब्लिमेशन प्रोसेस में नहीं आएगा। इसीलिए हमारा नॉट पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो, मैंने जब एसिड बेस और सॉल्ट डिस्कस करवाए थे तो मैंने कहा था कि 90% जो चांसेस रहते हैं क्वेश्चन एसिड से आता है या फिर सॉल्ट से आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैग्नीशियम नाइट्रेट, सॉल्ट क्या होता है, तो हमने जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था कि जब आपका एसिड और बेस आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस आपका वाटर रिलीज होता है। जैसे मैं HCl लेता हूँ एसिड, NaOH ले लिया मैंने बेस, तो यहाँ से देखो OH और H बना देंगे वाटर, और NaCl हमारा सॉल्ट बन गया। और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन सॉल्ट से आते हैं, और लगभग लगभग मैंने जो है वो आपको 30 से 40 जो है वो सॉल्ट लिखवा रखे हैं। और वो आपको याद भी करने हैं, उनके फॉर्मूले भी, उनके यूज भी बता रखे हैं। तो उनको जो है वो जब आप याद करेंगे, मैंने कहा था पर्ल ऐश से जो है वो क्वेश्चन आता है, आपका पोटेशियम नाइट्रेट से क्वेश्चन आता है। अलग अलग जो है वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, वो कौन सी गैस है, या फिर जो है वो आपका गलेना क्या होता है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो है वो क्वेश्चन पूछा है। तो Mg3n2 याद रखना है, Mg3n2 जो है वो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो है वो फॉर्मूला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन जो है वो रिएक्शन जब हम करते, केमिकल रिएक्शंस जब पढ़ते, इक्वेशंस को बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे एक्सेप्शनल केसेस में जो है वो करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर था। चलो,
नेक्स्ट आता है हीलियम गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी एंड इट कंटेन द दिस 12.044 into 10 raised to power 23 atom. Calculate the number of moles in helium gas is present in the cylinder. तो जब हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 12 दूनी 24, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो है वो 6.022 इंटू 10 raised to power 1 एवोगैड्रो नंबर के ही बराबर ही जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 2.4 लीटर के अराउंड जो है वो हमारे पास लिक्विड में जब चीज़ें दे रखी होती है तो उसको हम ऐसे जो है वो देखते हैं। तो बेसिकली जब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 6.022 इंटू 10 raised to power 20 जो है वो मोल्स के बराबर जो है वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है नम एक सेकेंड रुकेंगे। इसमें जो आपका आंसर आएगा 2 मोल्स, इसको आप इनकरेक्ट कर लेना थोड़ा सा। तो जब इसको कैलकुलेशन इसकी इसकी होती है तो हमारे पास 2 मोल्स के बराबर जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ एल्यूमिनियम्स की बात करता हूँ। तो इसमें जो है वो आपके पास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised to power 20 आइंस के बराबर आएगी। तो इसको आप एक बार सेल्फ जो है वो सॉल्व करना, और आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर इन वाटर। तो इनमें से कौन सा आपका एलिमेंट है या फिर कौन सा एलिमेंट को वाटर के अंदर स्टोर की करके रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में, बट फास्फोरस को जो है वो हम लोग कोल्ड वाटर में रखते हैं। ये आपका रिएक्टिविटी हाई रहती है, आग पकड़ लेते हैं अगर खुले में छोड़ जाएं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसके लिए इसको केरोसिन ऑयल में और इसको जो है वो हम कोल्ड वाटर या फिर वाटर में जो है वो रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, when the carbon dioxide is passed through the water solution then the solution in turn into the formation of y, x and y are respectively। तो आपने याद रखना है x एंड y जो है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करना है आपके पास चाइना रोज ए के साथ जो है वो क्या होगा क्यू, बी के साथ आ जाएगा आर इंडिकेटर। फिनॉल पैथिलीन जो है वो क्या करता है, तो फिनॉल पैथिलीन करता है बेसिक सॉल्यूशन इनटू पिंक। और लिटमस क्या करता है, इट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन इनटू रेड। अच्छे से पता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर अंडर द, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है एनिलीन इज सेपरेट फ्रॉम एनिलाइन वाटर मिक्सर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसमें जो मेथड आएगा दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि भाप आवासन विधि के द्वारा जो है वो हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन पानी के मिश्रण को, एनिलीन को अलग करने की जो विधि है वो आपके पास जो है वो पानी आपका स्टीम में बन जाएगा, एनिलीन हमें एज इट इज जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस। तो हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन, अगर आपको याद होगा, ये लिक्विड है ये गैस, ये सॉलिड से कोई लिक्विड में जाता है तो मेल्ट होता है या फिर डिफ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड से कोई चीज गैसेस में जाते हैं तो इवेपोरेशन बोलते हैं, और सॉलिड से गैस में जाते हैं तो सब्लिमेशन, और गैसेस से सॉलिड में आता है तो डिपोजिशन। यहाँ से गैसेस से कोई चीज आपकी कहाँ पे जाएगी, लिक्विड में जाती है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और कंडेंस करके, और लिक्विड से कोई चीज जब आपकी कहाँ पे सॉलिड में जाते हैं तो सॉलिडिफाई या फिर फ्रीजिंग उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें जो है वो सी वाटर से जो है वो क्या करना है, साल्ट नमक को जो है वो क्या करना है, ऑब्टेन करना है।
तो प्रोसेस रहता है हमारा इवेपोरेशन। और भी एग्जांपल दिए थे, दूध को गाढ़ा करने के लिए हमारे धूप में जाते हैं तो बाल सूख जाते हैं, कपड़े सुखाने के लिए काम करता है। तो अलग अलग जो है वो एग्जांपल दिखाए थे। तो हमारा जो है वो बाष्पीकरण विधि से हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल। एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वोलाटाइल लिक्विड होगा, जो कि वेपर देता है, गैसेस में चेंज होता है। और नॉन वोलाटाइल आता है तो उसको एज इट इज जो है वो हम कंडेंस मतलब मतलब कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो आपका नमक जो है वो रह जाएगा और वेपराइजेशन होके हमारा पानी जो है वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड K2। तो यहाँ पे आपको KO2 के लिए, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के लिए क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम पता करनी है। तो क्या आएगी, तो बोलो। ऑक्सीजन के ऊपर -2 और आपका पोटेशियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो यहाँ से अगर होता K2O2 तब बोलते +2 -2। लेकिन अगर KO2 दे रखा है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ जाएगी, +1 जो है वो इसमें आ जाएगी। तो ये थे आज के हमारे टॉप जो है वो 10 क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी ने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर भी आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं HPTGT कमीशन, आपका मेडिकल का एग्ज़ाम है या फिर नॉन मेडिकल का है 2025 में, तो आप लोग जो है वो हमारे पास ऑनलाइन बैचेस रहते हैं जिसमें डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें रहती है, तो आपका PDF में जो है वो नोट्स रहेंगे। साथ में आपको जो है वो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, वीकली मॉक टेस्ट रहते हैं और फुल लेंथ जो है वो आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। साथ में जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये जो बैच होगा आपका लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड, जो लाइव क्लास होती है विद इन 24 आवर्स आपके ऐप में आ जाएगी। और इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जो है वो आप लोग 1 ईयर्स तक जो है वो वैलिड होगा, 1 साल तक जो है वो देख सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास बैच होगा, बैच की ड्यूरेशन मतलब 1 साल तक, लाइव क्लासेस आपकी 5 to 6 मंथ अकॉर्डिंग टू द एग्जाम जो है वो वरी करेगी। और साथ में जो फीस स्ट्रक्चर है, अभी ऑफर पे जो है वो आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2, अगर आपका कमीशन का एग्ज़ाम है तो अप्रोक्सीमेटली 4,999 का जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और ऐप को डाउनलोड करें। फिर भी अगर आपको ऐप से पता नहीं चलता है, डेमो क्लासेस नहीं पता चलती है, तो आप लोग, हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600, इस नंबर पे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपका टेट का एग्ज़ाम है, मेडिकल है नॉन मेडिकल है, तो मैं आपको बता दूं कि टेट की जो आपके पास ड्यूरेशन रहती है, चीज़ें सेम प्रोवाइड करवाई जाएगी, टिल एग्ज़ाम डेट तक रहेगी। और इसका जो ऑफर फीस है 2500 का जो है वो आपको फुल बैच जो है वो मिलने वाला है। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से आप लोग जो है वो दिए गए नंबर 7591046600 पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग स्टडी सर्विस के साथ बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।